दोस्तों, आज हम आप लोगों की डिमांड पे ये ड्रेस बनाकर लाए हुए हैं। एक ये 2 प्लाई के ऊन से बना हुआ है और एक जो आप ये देख रही हैं ये 3 प्लाई के ऊन से बना हुआ है। इसके साथ में दोनों में हम टोपी बनाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम जितने नंबर के कान्हा जी का आप बनाना चाहती हैं पोशाक, उतने नंबर के कान्हा जी का चोली बना लें। यहाँ पे हम 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बना रहे हैं, तो 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का चोली बनाए हुए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे चलिए पोशाक बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हम ये बना चुके हैं। बना लेने के बाद में यहाँ पे हम ये दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ तो चुके हैं हम आउटलाइन से ही, लेकिन फिर से एक बार हम इस तरह से यहाँ पे जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद हम धागे को एक साइड में ले जाएंगे, किनारे ले जाएंगे हम। देखिए इस तरीके से लेकर थोड़ा ढीला ढीला इसे बुनते हुए एक साइड में लेकर चले जाएंगे। हालांकि आप जो डिज़ाइन हम यहाँ पे बना रहे हैं उस पे अगर आप बीच से भी शुरू करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ फिर से यहाँ पे छुप जाएगा, क्योंकि ये 3 से 4 लेयर में कंप्लीट होता है। तो इसलिए आप वहाँ से भी शुरू कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ तक हम ले आए। अब 1 2 चेन ले लिए हम यहाँ पे, आप चाहे 3 चेन ले सकते हैं। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ चेन जो हम लिए यहाँ पे, तो ये एक डबल क्रोशिया का काम किया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बुने। अब फिर से अगली चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2, फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया। 1 2। अगर आप इसे छोटे से कान्हा जी का बनाना चाहती हैं, 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं, तो उसका चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप चोली बना लें। चोली बना लेने के बाद में आप इसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आप छोटे कान्हा जी का बना रहे हैं, तो ये जो संख्या बनेगा, ये संख्या कितना लाइन में बनेगा, यानी कि ये जो लाइन बनेगा, ये हम 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं, तो 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का बनाने के लिए हम इसे 3 लाइन बनाकर, 3 से 4 लाइन में बनाकर हम कंप्लीट करेंगे इसे। लेकिन अगर आप 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं, तो आप 2 लाइन, या अगर थोड़ा घना यानी बड़ा घेरा चाहती हैं तो 3 लाइन भी बना सकती हैं। 3 लाइन इसे बनाकर कंप्लीट कर लें। और अगर आप 4 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो 4 लाइन बनाकर कंप्लीट करें। इसी तरह आप जितने नंबर के भी कान्हा जी का बनाना चाहती हैं, एक एक लाइन आप बढ़ाती चली जाएं, तो ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है जब ये पूरा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि पूरा ये रो हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इसे बुनना चाहती हैं तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि आप सिंपल किस तरह से बुनकर तैयार कर सकती हैं। तो इसे सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे एक लाइन ये बुनकर हम कंप्लीट किए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब इसे लाकर यहाँ पे हम जोड़ देंगे। इस चेन पे यहाँ पे जोड़ दिए। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद में अब हम देखिए यहाँ पे एक इस जगह पे हम हुक को डालकर एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। तो एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करते हुए हम इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। बल्कि इस लाइन को ही नहीं, हम अगला तीसरा लाइन भी कंप्लीट करेंगे। तो तीसरा लाइन में हमें क्या करना है, यहाँ जैसे एक बीच हम किए हुए हैं, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, तो तीसरा लाइन में हमें करना है 2 बीच करना है। 2 बार एक एक चेन से 1 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और चौथा लाइन में 3 बार करें। इस तरह से यहाँ पे ये जो आप कर रहे हैं, बीच कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी संख्या को बढ़ाती चली जाएं। ये समझिए, तो ये पहला लाइन अगर चल रहा है तो एक हम दूसरा लाइन यहाँ पे चल रहा है। हालांकि एक चेन से तो 2 डबल क्रोशिया हम किए ही हुए हैं, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, और इसके बाद जो लाइन हम बुनेंगे वहाँ दूसरा लाइन में एक पिच करते हुए
तीसरा लाइन में 2 बीच करेंगे, चौथा लाइन में 3 बीच करेंगे। इस तरह से जितना बड़ा आपको बनाना है बना सकती हैं। इसका बनाने का तरीका भी जो हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसे हम कितने लाइन में बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 लाइन में यहाँ पर हम बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब इसे धागा को हम यहाँ पे कट कर दिए हैं। अब दूसरा हम यहाँ पे अगला बनाना शुरू करेंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 1 यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। यहाँ से इस जगह से हम इसे बनाना शुरू करेंगे इस डिजाइन को। तो सबसे पहले हम उनको यहाँ पे जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हम जोड़ लिए। अब इसी जगह से हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए ये एक बार हम निकालें, फिर दूसरी बार निकालेंगे, तीसरी बार भी निकालें, 4 और एक 5 बार हम लेंगे। 5 बार इस तरह से निकाल लिए। पफ स्टिच बनाएंगे हम, सबों को एक साथ गिरा देंगे इस तरीके से। एक साथ गिरा दिए। अब फिर से हम देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें। एक साथ गिरा लेने के बाद में इसे हम इस तरह से इतना दूरी तक इसे हम निकाले हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम उंगलियों की सहायता से इस तरीके से हम बनाएंगे। बीच से फिर से हम हुक को डालेंगे और ये इस तरीके से बनाएंगे और एक गांठ यहाँ पे लगा देंगे। अब फिर देखिए हमें क्या करना है। ये बीच का बना लिए हम, या आप थोड़ा सा साइज में छोटा भी कर सकती हैं। अब देखिए फिर हमें क्या करना है। यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4। तो 4 ये अगर आप चाहती हैं तो 3 पे भी डाल कर आप निकाल सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं तो 4 पे भी निकाल सकती हैं। तो देखिए हम यहाँ 4 पे से निकालेंगे। फिर से पफ स्टिच हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ध्यान रहे हम हर बार 5 बार ही इसकी संख्या लेंगे और इसके बाद फिर सबों को एक साथ गिरा देंगे। ये हो गया एक, और हम टाइट कर लेंगे एक गांठ लगाकर, यानी एक चेन लेकर। अब फिर से हमें इसे इस तरीके से फिर से करना है कि ये हो गया। अब फंदे ले लेंगे और फिर से 1 2 3 4 यहाँ बीचों बीच में डालेंगे हुक को, और यहाँ से हम एक पफ स्टिच और बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये हो गया। सबों को एक साथ हम गिरा देंगे। गिरा दिए, एक चेन ले लेंगे। तो इसी तरह से हम देखिए जैसा कि हम यहाँ पे बुने 1 2 3 अभी हम बनाए हुए यहाँ, तो इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसी चीज को हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट करेंगे। बस ये चीज हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें जब भी हम दूसरा अगला पफ स्टिच बनाएंगे तो चेन की संख्या डबल क्रोशिया हम जो बिच करेंगे वो 1 2 3 4। 4 के बाद हम जैसे देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद हम इस स्थान से डालेंगे हुक को और यहाँ एक बनाएंगे। फिर हम अगला जो बनाएंगे उसे 1 2 3 4 यहाँ से लेकर इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे हम एक लाइन बनाकर यहाँ कंप्लीट कर लिए। यहाँ से हम बनाना शुरू किए। देखिए यहाँ इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक लाकर लास्ट किए। अब इसे आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर लाकर इसे जोड़ देंगे हम इस तरीके से। ये जुट गया। अब एक चेन ले लेंगे और फिर से हम इसके ऊपर, यानी ये एक लाइन में बनाकर अभी हम कंप्लीट किए हैं, इस पे हम 4 लाइन हमें बनाना है। तो और 2 लाइन बना लेंगे हम, 3 लाइन। चौथा लाइन पे हम आपको बतलाएंगे ये चीज़ डबल देना है चौथा लाइन पर। तो सबसे पहले हम और 2 लाइन बनाएंगे। देखिए हम किस तरह से बनाएंगे 2 लाइन। इसी स्थान से हम हुक को डालकर 2 3, तो इस तरह से हम यहाँ पे 5 बार लिए। इसे भी हम 5 बार लिए थे, यहाँ भी 5। प्रत्येक जितना भी हम पफ स्टिच बना रहे हैं 5 बार लेंगे। लेने के बाद एक हम बंद कर दिए एक साथ सबों को। फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे।
देखिए इस तरह से। और अब जो हम अगला उठाएंगे जो, उसे हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक इसके ऊपर से उठाएंगे। 1 2 3 4 और एक 5, क्योंकि हमें 5 बार देना है। 5 हो गया। अब सबों को एक साथ बंद कर देंगे। ये हो गया। अब फिर से हम इसी चीज को बनाएंगे। देखिए एक बार लेकर बना लिए। अब फिर से यहाँ से हम इसी चीज को उठाएंगे। तो देखिए ये 2 लाइन हुआ, एक लाइन और बनाएंगे। तीसरा लाइन जब हम लास्ट चौथा लाइन पे पहुंचेंगे तब आपको बतलाएंगे कि ये चीज हमें 2 बार बनाना है। यहाँ जो एक बार बना रहे हैं ये चीज हमें 2 बार बनाना है। तो चौथा लाइन पे हम 2 बार बनाएंगे। ये पहला हो गया, पहला लाइन पे देखिए एक बार बना है, दूसरा लाइन पे भी एक बार बना है। ये कंप्लीट करेंगे। तीसरा लाइन जब हम चढ़ाएंगे तो एक बार करेंगे, चौथा लाइन जब हम चढ़ाएंगे तो इसी चीज को हम 2 बार बनाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 4 बनाए पफ स्टिच, 1 2 3 4, 4 लाइन। चौथा लाइन में हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें 2 बार करना है। ये 3 लाइन तक हम यहाँ पे एक बार किए, लेकिन चौथा लाइन में हमें 2 बार करना है। तो ये 2 बार देखिए हम यहाँ पे एक अभी नहीं बनाए हुए हैं। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये हम यहाँ पे 2 बार किए, इसे हम 2 बार कर लिए। अब फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद यहाँ पे हम फिर से पफ स्टिच एक बनाएंगे। 5 बार हमें लेना है। 1 2 3 4 और एक 5। ये 5 बार ले लेने के बाद में सबों को एक साथ हम बंद कर देंगे। इस तरीके से बंद कर दिए। अब देखिए अब हमें फिर से इसे जितना छोटा रख सके, ज़्यादा अगर हम बड़ा करेंगे तो फिर ये काफ़ी, हमें इसे इस तरीके से लेना है। देखिए इस तरीके से करना है। तो ज़्यादा हम बड़ा यहाँ पे नहीं करेंगे, छोटा ही रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लेंगे और एक बना लिए, फिर बीच में एक गांठ दे लेंगे, फिर से एक और हम बनाएंगे। ये रहा एक और, ये हो गया। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ देंगे। ये 1 2 3 4, 4 बना हुआ है, तो यहाँ लाकर जोड़ देंगे। अगर हमें और इसे लंबा करना रहता तो हम यहाँ पे फिर से बनाना शुरू करते, लेकिन लास्ट जो रो रहेगा हमारा, वहीं पर हम उसी स्थान पर हम ये 2 बार देंगे। तो देखिए इस तरह से ये बन गया। एक और गांठ लगा लेते हैं ताकि ये खुले ना। यहाँ पे हम धागा को कट कर लेंगे। तो देखिए ये एक इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब हम दूसरा रो तैयार करेंगे इसका हम दूसरा रो तैयार करेंगे। तो फिर से हम ऊन को जोड़ेंगे। हम दूसरा लाइन में ही ऊन को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक तो हम यहाँ से बनाए, एक यहाँ से बनाए, यहाँ से दूसरा बनाएंगे, यहाँ से तीसरा और यहाँ से चौथा। हमें 4 ये चीज़ जो है सो 4 बार हमें तैयार करना है। तो देखिए दूसरा हम जैसे कि यहाँ से लिए तो ठीक इसी जगह से हम दूसरा ले लेते हैं। यहाँ से दूसरा लाइन पे जोड़ लेते हैं इसे। सबसे पहले जोड़ने के बाद इसी तरह हम बनाएंगे। देखिए एक हो गया। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 और एक 5, ये 5 हो गया। एक साथ सबों को बंद कर देंगे। ये हो गया। फिर से हम एक बार बनाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें तो लास्ट में बनाना है। जो हम लास्ट में बनाएंगे उसमें हम 2 बार बनाएंगे, लास्ट लाइन में ही। तो हम यहाँ पे अब देखिए यहाँ 1 2 3 4, 4 आ गया। तो 4 के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ से हम पफ स्टिच बनाएंगे इसे जोड़ते हुए। 1 2 3 और एक 4, ये हो गया। और सॉरी 5 बार हमें लेना है 5। अब इसे भी हम बंद कर लेंगे एक साथ। ये हो गया। फिर से हम एक बार इसे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पे दूसरा लाइन कंप्लीट करेंगे। दूसरा लाइन जो हम कंप्लीट करेंगे उससे हमें यहाँ से इससे एक बड़ा बनाना है, यानी कि एक लाइन हमें ज़्यादा बनाना है। ये हो गया। एक भी यहाँ आ रहा है।
तो यहाँ दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो इस तरह से हम इसे बनाते हुए एक लाइन ये कंप्लीट करेंगे। ये जब कंप्लीट हो जाएगा ये लाइन, यानी कि ये पूरा इतना बड़ा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम फिर यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए इसे हम यहाँ से शुरू किए हैं, तो ठीक यहाँ से शुरू करेंगे, इसके ठीक आगे से यहाँ से शुरू करेंगे तीसरा लाइन, और फिर चौथा लाइन जो हम शुरू करेंगे वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, या ठीक यहाँ से आप शुरू कर लीजिए चौथा लाइन। और इसी तरह से 4-4 का अंतर पे आप इसे बनाकर 4 रो में तैयार कीजिए। ये पहला रो हो गया, दूसरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ से होगा, चौथा यहाँ से होगा। तो इस तरह से हम इसे सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसे हम इस तरह से तैयार किए। यहाँ हम आप लोगों को बता दें, इसे हम मात्र 3 लेयर में तैयार किए हुए हैं। अगर हम 4 लेयर में तैयार करेंगे या 5 में तैयार करेंगे तो ये 4 या 5 नंबर के कान्हा जी का बन जाएगा। 3, इसलिए हम इसे 3 बार ही बनाए। देखिए यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3। हम इसे चाहते तो और ज़्यादा बड़ा बना सकते थे, लेकिन चूंकि ये 3 नंबर के कान्हा जी का है, 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का है, तो इसे अगर हम और ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो घेरा काफ़ी बड़ा बनेगा, जो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसे हम मात्र 3 बार बनाए हैं। एक बार में अब देखिए हम यहाँ कितना फूल डाले हुए हैं, 1 2 3 4, 4 फूल डाले। और दूसरा जो लेयर तैयार किए हैं उस पे है 1 2 3 4 5, यानी कि 1 फूल बढ़ गया है यहाँ पे। और तीसरा जो हम तैयार किए हैं उस पे 1 2 3 4 5 6, 6 बढ़ गया है। तो एक और बचा रह गया यहाँ पे। देखिए हम ये जो 3 तैयार किए, 4 तैयार किए हुए थे, एक और हम यहाँ से तैयार करने के लिए सोचे हुए थे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 3 लेयर में ही रहने दिए हैं। अब हम इस पे इसका किनारे इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि देखिए यहाँ हम एक और कलर का इसमें बना के रखे हुए हैं। ये आप देख रही हैं, ये 3 प्लाई के ऊन से बना हुआ है। तो ये 3 प्लाई के ऊन से बना हुआ है। इस पे हम 1 2 मात्र 2 हम बनाए हुए हैं, यहाँ स्टार्टिंग में दिए हुए हैं तो 2 बनाए हुए हैं। और इसके बाद जो दूसरा लेयर है उस पे 3 है, और जो तीसरा है उस पे 4 है। तो ये चूँकि 3 प्लाई के ऊन से बना हुआ है, इसमें अगर हम 4 देते तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये पोशाक देख रही हैं आप, ये दिखने में इस तरह का लग रहा है। जो अगर हम 4 देते, ये समझिए तो एक तरह से 4 नंबर से 5 नंबर के कान्हा जी का बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसे 3 प्लाई के ऊन से बनाना चाहती हैं तो 4 या 5 नंबर के कान्हा जी का बन जाएगा 3 प्लाई के ऊन से। और ये हम 2 प्लाई के ऊन से बनाए हुए हैं, तो आप देखिए अंतर यहाँ पे कितना आ जाता है। 2 प्लाई के ऊन से जब हम बनाए तो इसे हम कितने 3 में तैयार किए हुए हैं, 1 2 3। और जो पहला है इसमें 2 ना होकर संख्या 4 है, उस पे 2 है, इस पे 4 है। अंतर देखिए, फिर आगे यहाँ 5 हो गया है, फिर यहाँ 6 हो गया है। एक एक बार प्रत्येक में बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए इस तरह से इसे हम इतना तैयार किए। अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये चीज़ किस तरह से बना हुआ है। तो देखिए इस पे जो हम आउटलाइन दे रहे हैं वो आउटलाइन हम किस तरह से देंगे। सबसे पहले हम सबसे पहला, ये सबसे पहला में हम देना शुरू करेंगे, जिस पे हम 4 संख्या बनाए हुए हैं। इसके बाद 5 में देंगे, इसके बाद फिर हम 6 में देंगे लास्ट। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाला में डालते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे आप देख रही हैं ये किस तरह से बनाए हुए हैं। इस पे हम एक छोटा सा टोपी भी बनाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ से किसी भी स्थान से आप शुरू कर लें। यहाँ जैसे कि हम यहाँ से शुरू करेंगे तो इसी चीज़ को जो हम ये कलर से बनाए, इसी चीज़ को एक बार बनाएंगे और इसके दोनों के बीचों बीच में ये हम डालेंगे 3 बार। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ पर लाकर, यानी कि हम जोड़ लेते हैं इसे। देखिए इस तरह से जुट गया। जुटने के बाद हम ये बना लिए। अब हम इसमें ठीक बीचों बीच से हम हुक को डालेंगे। इसमें जो बीचों बीच का जो स्थान रहेगा उस पे हम हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ पे हम हुक को डालें, और सबसे पहले तो फंदे हम नहीं लेंगे, बिना फंदे लिए हुए हमें बनाना है इसे। देखिए ये हो गया। यहाँ पे लाकर इसे हम
यहाँ पे इसे लाकर हम बांध लिए। अब इस पे हम चेन की संख्या 1 2 3 4 5 5 चेन की संख्या ले लिए। अब ये और ये जो 2 हो गया, इस पे हम हुक को डालेंगे, या आप हाँ इस पे हुक को डालेंगे हम और इसे इस तरीके से बंद कर लेंगे। या आप इस तरह से भी कर सकती हैं। आप इस पे हुक को ना डाल के अब डायरेक्ट आप यहाँ पे डाल लें और इसे बंद कर लें। ये हो गया। फिर से हम 5 लेंगे, 1 2 3 4 5। आप दोनों तरीका से बना सकती हैं। बंद कर लिए। फिर से 5 लेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसे लाकर यहाँ पे बंद कर लिए। एक हम चेन ले लेंगे। ये देखिए 3 बार हो गया ये। अब एक चेन लेने के बाद में इस तरह से हम इस फूल को बना लिए। बनाने के बाद इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे, बीचों बीच में लाकर जोड़ लिए। तो देखिए ये इस तरह से बनकर आपका यहाँ पे तैयार हुआ। इसी चीज़ को हमें बनाते चले जाना है। तो फिर से हम एक चेन ले लेंगे यहाँ पे सबसे पहले और इसे ही फिर से ये फूल बनाएंगे। देखिए बन गया। अब हम बीचों बीच में हुक को डालेंगे, यहाँ पे बीचों बीच में हुक को डालेंगे हम और इसे लाकर जोड़ लिए। अब 1 2 3 4 5 5 चेन के बाद इसे भी लाकर जोड़ लिए। फिर से 5 चेन लेंगे हम 5 और इसे भी लाकर जोड़ लेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे और इसे भी लाकर जोड़ लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें बनाते चले जाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है 3, यहाँ पे हम बनाए, फिर ये फूल बनाए, यहाँ पे लाके जोड़े, फिर एक फूल ये बनाए, यहाँ लाकर जोड़े, यहाँ फिर 3 बनाए। इसी तरह से देखिए आप इस पे हम बना लिए। पहला जो लाइन हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, पहला लाइन, ये पहला लाइन पे इसी चीज़ को बना लिए। फिर ये पहला लाइन कंप्लीट हो गया, हम दूसरे लाइन को बनाकर कंप्लीट किए। फिर से हम तीसरे लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से हमें बनाकर ये तीनों लाइन में बनाकर हमें कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी तरह से बनाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम तीनों लेयर इसका बनाकर कंप्लीट किए। क्रीम कलर के ऊन से हम यहाँ पे आउटलाइन इसका दिए हुए हैं तीनों लेयर में, 1 और ये रहा 2 और ये रहा लास्ट का 3 बनाकर कंप्लीट किए। अब इसका अगर आप इसे बड़े कान्हा जी में बनाना चाहती, 4 से 5 नंबर के कान्हा जी में बनाना चाहती हैं अगर आप, तो एक और यहाँ पे आप बढ़ा लें। ये एक और लेयर आप यहाँ पे बढ़ा लें। इस तरह से बढ़ाते हुए आप जितने नंबर के कान्हा जी का चाहती हैं, सिर्फ चोली आप उतने नंबर का बना लें और बना सकती हैं। अब देखिए अगर आप इसका टोपी बनाना चाहती हैं तो इसमें हम इस सेट पे हम टोपी बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम टोपी बनाए हुए हैं इस ड्रेस में, जो ये ड्रेस हम बनाए हुए हैं इस पे हम टोपी बनाए हुए हैं। तो देखिए टोपी यहाँ पे हम इसे स्टार्ट किए हैं 8 फंदा से, यानी 8 डबल क्रोशिया से यहाँ से स्टार्ट किए हैं और सेकेंड रो में हम 14 किए हुए हैं डबल क्रोशिया को, और थर्ड रो जो बुने हैं वो हम 14 ही बुने हुए हैं। यहाँ पे ना ही तो हम एक भी बढ़ाए हैं ना ही तो घटाए हैं। और इसके बाद हम ये चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 या 8 कर लें आप। करते हुए इसे हम यहाँ पे लाके बंद कर दें, यानी कि इसमें जो बीच में ये चीज़ दिए हुए हैं हम इसी चीज़ की सहायता से हम यहाँ पे इसे भी बनाए हुए हैं। तो इस तरह से इसका हम टोपी बनाए हुए हैं। अगर आप इस तरह का टोपी इसमें बनाना चाहती हैं तो आप इसे बना सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।